रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयो सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज वाल्मीकि रामायण के जो 24 सर्ग है, 24वां सर्ग, उसमें जो ब्रह्मा द्वारा निर्मित सरोवर है कैलाश पर्वत के सामीप्य में, और उस जिसको मानस सरोवर कहेंगे, जो ब्रह्मा द्वारा निर्मित है सरोवर कैलाश पर्वत के समीप, वहाँ से फिर सरयू नदी निकलती है, जो अयोध्या के साथ साथ अयोध्या में प्रवाहित हो रही है। आज भी वह प्रवाहित है। तो इस ब्रह्मा द्वारा निर्मित जो सरोवर है, जिसका नाम मानस सरोवर होना चाहिए, आज भी यह मानस सरोवर के रूप में विख्यात है, जिसका यह भाग चीन में अभी है। तो इस मानस सरोवर जो है ब्रह्मा के मानस संकल्प से निर्मित, और वहीं से किस तरह सरयू का उद्भव हुआ है उसका संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। और यह प्रसंग बालकांड का जो 24वां सर्ग है, उसमें राम और लक्ष्मण को स्वयं विश्वामित्र समझा रहे हैं। और राम और लक्ष्मण को बड़ी जिज्ञासा हुई जब ताड़का वध करने के लिए विश्वामित्र ने दशरथ से उन दोनों बालकों को मांगा, और लोकहित के लिए, राक्षसों का संहार के लिए जब उन्होंने किस प्रकार से दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा, और विश्वामित्र ने कहा कि हे दशरथ, मुझे अपने दोनों पुत्रों को दीजिए, और यह महनीय कार्य करवाना है। इसका जन्म ही, इन दोनों का जन्म ही लोक कल्याण हेतु हुआ है। राम का उद्भव इसलिए नहीं हुआ है कि यहाँ आपको सुख देने के लिए, ये तो समस्त ब्रह्मांड को सुख देने के लिए यह आया है और हित करने के लिए आए हैं। इसीलिए मुझे दोनों पुत्रों को दीजिए। पहले तो दशरथ विश्वामित्र की यह बात सुन करके ही मूर्छित होकर के गिरते हैं, क्योंकि पुत्र मोह उनका स्वाभाविक था। और स्वयं कह रहे हैं कि 60,000 वर्ष की आयु हो गई है तब मेरा यह पुत्र हुआ है, और ज्येष्ठ पुत्र में मेरे प्राण बसे हुए हैं। तो हे हाथ जोड़ते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, और बाद में उनको समझाया बुझाया जाता है। फिर वशिष्ठ भी आते हैं और समझा बुझा करके दोनों बालक को सौंप देते हैं विश्वामित्र के पास जाने के लिए, विश्वामित्र के संग जाने के लिए, ताड़कासुर जो राक्षसी थी उसके वध के लिए। और किस प्रकार से वो दोनों बालक को लेकर के जाते हैं, और बालक को लेकर के जाते हैं जब गंगा के तट पर जाते हैं, तो गंगा के तट पर प्रातःकाल वहाँ अपना नित्य कर्म करके जब वो विदा होते हैं, उस समय उस नदी के तट पर जो पुण्य आश्रम था, उस पुण्य आश्रम में निवास करने वाले जो मुनि गण थे, उन मुनिगणों ने एक सुंदर नाव पार करने के लिए मंगवाई मुनियों ने, ताकि सुगमता से ये दोनों बालक राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ
जा सकें। तो उन ऋषियों ने जो उस गंगा के तट पर थे, उन लोगों ने नाव मंगवाई और उस पर नाव पर बैठते हैं। दोनों राम और लक्ष्मण को आगे करके बैठते हैं और वहाँ से फिर उन मुनियों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं विश्वामित्र, क्योंकि आपस में परस्पर अधिक इन लोगों का मेल था ऋषियों का, और एक दूसरे का दर्शन करना भी बड़ा दुर्लभ होता है, पुण्य का कारण बनता है। और इसीलिए उन्होंने भी कहा है, भवभूति ने उत्तर रामचरित नाटक में, कि बहुत पुण्य के बाद एक जो बड़े लोगों का जो दर्शन होता है, संगम होता है, वह पुण्य से ही होता है। तो कहा है कि सताम सद्भिर संगः कथमपि पुण्य न भवति, पुण्य से सज्जनों का साथ सज्जनों को मिलता है। इस प्रकार की जो बातें कही गई है उत्तर रामचरित नाटक में, भवभूति ने कहा है। उसी प्रकार से यहाँ नदी के किनारे जब ये नाव पर विश्वामित्र बैठते हैं, तो उन व्यवस्थापक जो थे, तो वहाँ उनको उस गंगा नदी को पार कराने के लिए उन महर्षि विश्वामित्र ने उन मुनियों को धन्यवाद ज्ञापन किया, और जिन्होंने उनके लिए नाव मंगवाई थी मुनियों ने, और उस पर दोनों बालक को, राम और लक्ष्मण को आगे करके बैठते हैं। राम उस समय मात्र 16 वर्ष के थे, 16 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए थे, ऐसी बातें कही गई है इस नाटक में। इसीलिए वो कई तरह से वाल्मीकि रामायण में भी आया है, कई अन्यत्र भी आया है कि वह 16 वर्ष का भी नहीं था, राम 16 वर्ष भी पूरे नहीं किए थे। जबकि अरण्य कांड में मारीच जो था वो रावण को भी समझा रहा है, वहाँ तो कह रहा है कि यहाँ तो 16 वर्ष की बात है, और वहाँ कह रहे हैं कि उससे भी बहुत कम आयु में वो दोनों थे, विशेष रूप से राम थे। तो इस प्रकार से राम को लेकर के उस ताड़कासुर का वध करने के लिए ले जा रहे हैं, और बीच में जब नाव आती है और नदियों के वो जो गंगा का जो नदी वहाँ प्रवाहित हो रही थी, गंगा की नदी, उसमें एक बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, ध्वनि हुई। उस ध्वनि को तुमुलक ध्वनि कहा है यहाँ, युद्ध जैसी ध्वनि हुई, बहुत बड़ा हलचल मचा, महानाद उत्पन्न होता है उस जल में विक्षोभ हुआ आपस में, जल से टकराने में, और इतनी जबरदस्त आवाज़ आई जैसे कोई युद्ध की आवाज़ होती है, युद्ध के लिए बिगुल बजाए जाते हैं, उस प्रकार से महाध्वनि, तुमुलक ध्वनि कहते हैं, तुमुल कहते हैं युद्ध को, युद्ध जैसी ध्वनि सुनाई दी। राम को बड़ी जिज्ञासा हुई, पूछा, हे विश्वामित्र को, हे गुरुवर, ये आवाज़ किस चीज़ की है, यह महानाद कैसा है, यह भयंकर आवाज़ किस तरह की है, भयंकर ध्वनि कहाँ से आई, यह क्या कारण है। उनकी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए जो गुरुदेव थे, जो विश्वामित्र थे, जो इन दोनों शिष्यों को ले जा रहे हैं अपने साथ, और तारकासुर का जो है, तारका जो थी असुर राक्षसी, उसको वध के लिए ले जा रहे हैं। और महानाद, महाशब्द, इतनी ध्वनि उत्पन्न हुई कि हलचल मचाने वाला उन दोनों को झकझोर दिया, और उन दोनों ने पूछा कि हे गुरुदेव यह क्या है। तब उन्होंने बताया कि आपस में जो नदी यहाँ टकरा रही है, ये नदियों का जल टकरा रहा है, जिसके कारण से आवाज़ आ रही है। तो छठे श्लोक में 24वां जो सर्ग है बालकांड का, उसमें पूछ रहे हैं कि अथ रामः सरिन मध्य प्रप्रक्ष मुनिपुंगवम, उस मुनिपुंगव माने श्रेष्ठ, उस मुनिपुंगव को पूछा कि बारिनो भिद्यमानस्य किम अयं तुमुलो ध्वनि, यह तुमुल ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हुई, यह महाध्वनि, महानाद कहाँ से शुरू हुआ, महानाद। तो रामचंद्र के वचन में इस रहस्य को जानने की बड़ी उत्कंठा भरी हुई थी, राम की बड़ी उत्कंठा थी, बड़ी जिज्ञासा थी, और कहा कि हे धर्मात्मा विश्वामित्र, आप हमें कृपा करके इस आवाज़ के विषय में, इस ध्वनि के विषय में सुनिश्चित कारण बताने का हमें कष्ट करें, हमें बताएं कि यह क्यों हुआ है। तब उन्होंने बताया कि ये नदियों का जल आपस में टकरा रहा है। इसी प्रसंग में उन्होंने
जो कैलाश पर्वत के पास मानस सरोवर है, जिसे मान सरोवर कहते हैं आज, उसका उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ बताया है कि वो जो कैलाश पर्वत के पास जो मानस सरोवर है, वो मानस का स कट गया, मान सरोवर के रूप में आज प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यह नदी अभी, यह जो मान सरोवर है, जिसे मानस सरोवर नाम था क्योंकि मन से ब्रह्मा ने उसको उत्पन्न किया था, मानसिक संकल्प से उत्पन्न किया था, इसीलिए उसका नाम मानस सरोवर के बजाय वह मान सरोवर के रूप में विख्यात हुआ और कहीं गुप्त लुप्त हुआ मानस का, और वह मान सरोवर के रूप में जो आज हमारे पास विद्यमान है, जो है वह मान सरोवर, उसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया। बता रहे हैं कि कैलाश पर्वते रामो, हे राम, कैलाश पर्वत के पास मनसा निर्मितं परम, वह मन से निर्माण किया था ब्रह्मा ने। ब्रह्मणा नर शार्दूल, हे नर शार्दूल, शार्दूल कहते हैं सिंह को, हे नर सिंह, हे नर में श्रेष्ठ, हे सिंह पुरुष राम। ब्रह्मणा नर शार्दूल तेनेदं मानसम सरह, वही यह मानस सरोवर है, सर है, यह मानस सर। तो हे नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर यह सुंदर सरोवर है, उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से इसका निर्माण किया था और मन के द्वारा प्रकट होने के कारण ही यह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। यह मान सरोवर है, जो मानस का स बीच में रह गया और मुख सुख के लिए, जो मुख को सुख लगे, बोलने में आसान हो, तो मानस सरोवर के बजाय यह मान सरोवर के रूप में विख्यात है। आगे भी कहते हैं कि सरयू नदी जो है आज भी जो विद्यमान है, सरयू नदी जो अयोध्या से सटी हुई जो नदी बह रही है, जो अत्यंत पुण्य सलीला है, पुण्य को उसको दर्शन से जिसको पुण्य मिलता है, ऐसी जो वह नदी है जो साकेत में है, जो साकेत कहते हैं बैकुंठ को, साकेत कहते हैं अयोध्या को, जहाँ राम रहते थे वो सब साकेत हो जाता है, अयोध्या बन जाती है। तो अयोध्या के पास जो सरोवर है, जो नदी बह रही है, वह सरयू नदी कहलाती है। वह सरयू नदी उसी जो पर्वत के कैलाश पर्वत के पास जो मान सरोवर है, उसी से निकली है जो नदी, वही सरयू नदी है। इस प्रकार से दोनों के उद्भव की कथा सुना रहे हैं। तस्मात् सुस्रावः सरसः सायोध्या मुपगूहते, ये 9वां श्लोक है वाल्मीकि रामायण के बालकांड का जो 24वां सर्ग है, उसका यह 9वां श्लोक है कि तस्मात् सुस्राव, सुस्राव माने बहने लगी, तस्मात् माने उसी मान सरोवर से, सरसः सायोध्याम उपगूहते, अयोध्या के बिल्कुल सटी हुई चल रही है। सरह प्रवृत्ता सरयुः पुण्या ब्रह्म सरस्च्युता, वह जो पुण्य नदी है, पावन नदी है, वह सरयू के नाम से विख्यात हुई। वह उसी मानस सरोवर से जो कैलाश पर्वत के पास है, जिसको ब्रह्मा ने अपने मन से मानसिक संकल्प से जिसका उद्भव किया था, वह मानस सरोवर जो है, मानस, वो मानस सरोवर से वह मुख सुख के कारण से मान सरोवर बन गया। आज की तारीख में मान सरोवर है, जिसका चीन में है और लोग भी यात्रा करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो आज भी वहाँ विद्यमान है और सरयू नदी भी विद्यमान है। तो इन दोनों के आपस में जो तालमेल इसका है कि ब्रह्म उसी मानस सरोवर से, जिसे मान सरोवर कहते हैं, और उसी मान सरोवर से यह विकसित होकर के वहीं से निकल करके आती है। इस प्रकार की बातें यहाँ कही गई है। उस सरोवर से यह नदी निकल रही है और अयोध्यापुरी के साथ साथ यह निकल रही है। यह ब्रह्म सर से निश्रित होने के कारण अत्यंत पवित्र है, यह पावन है और यह संसार में सरयू के नाम से यह विख्यात है। उसी का जल गंगा जी में जल में मिल रहा है और दोनों नदियों के जल को आपस में दोनों तरफ से टकराने के कारण से विक्षोभ से संक्षोभ जनित यह जो महानाद हुआ है, वह महानाद का कारण यही है। यह सुनकर के दोनों अत्यंत धर्मात्मा जो दोनों भाइयों ने उस मुनि को बहुत उनको कहा कि धन्यवाद ज्ञापन भी करता है, कृतज्ञता ज्ञापन करता है, क्योंकि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही,
इस वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण ने ही कहा है किष्किंधा कांड में, जब वह भूल जाता है, चौमासा में अपनी यात्रा बंद कर दी थी, सीता अन्वेषण के का जो चल रहा था प्रसंग, उसमें रोका था। उसके बाद वह भोग विलास में वह भूल गया सुग्रीव, तो उसको डांटते हुए लक्ष्मण ने भी कहा है कि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, कृतघ्न की कोई प्रायश्चित नहीं होती है, सबकी प्रायश्चित होती है। तो इस प्रकार से अपना कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। पहले भी आरंभ में भी विश्वामित्र ने सभी मुनियों को ज्ञापन किया था, और यहाँ ये दोनों शिष्य भी अपने गुरु को भी वो अपना कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। और इस प्रकार से कह रहे हैं कि विक्षोभ से उत्पन्न हुआ है। 10वां श्लोक जो है, तस्यायम अतुलः शब्दो जाह्नवी मभिवर्तते बारिक संक्षोभजो राम प्रणामम नियत कुरु। यह जो बारी माने जल का जो संक्षोभ से उत्पन्न जो यह ध्वनि है, महाध्वनि, इस नदी को तुम दोनों प्रणाम करो। दोनों प्रणाम करते हैं। यह पुण्य सलिला है, यह पुण्यदा है, यह पुण्य प्रदान करने वाली है। जितने भी नदियां हैं सभी नदियों का अलग है। जो गंगा है वह गंगा विष्णु पदा भी कहते हैं उसको, विष्णु से के चरण से निकली है। विष्णु की और शिव की जटा से भी हैं। अलग अलग पुराणों में विविध कथाओं से यह गुम्फित है, सुसज्जित है। तो आज का यहाँ प्रतिपाद्य बस इतना भर था कि वह मानस सरोवर जो था, जो ब्रह्म के मानसिक संकल्पना से बनी, मानसिक संकल्प से बना, और मन से चिंतित किया, उसने चिंतन किया और फिर सृजन किया उन्होंने मानस सरोवर को, जो यह मानस सरोवर के रूप में यह विख्यात है। और वहीं से यह सरयू उत्पन्न हुई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर समाप्त करते हुए, चूँकि यह संक्षेप में मुझे बताना था, और आगे इसकी काफ़ी लंबी कथा है कि किस प्रकार से ताड़का ने जो एक यक्ष कुलोद्भवा थी, यक्ष कुल में ब्रह्मा के घोर, उसके पिता ने, ताड़का के पिता ने घोर तपस्या की थी, और तब जाकर के जिस पुत्री को उसने प्राप्त किया, वही बाद में उसके हजारों हाथी का बल लेकर के रहती थी। उसी ने उसको उपद्रव किया एक दिन अगस्त मुनि को, और अगस्त मुनि ने के शाप से वह राक्षसी बनती है, क्योंकि अगस्त मुनि ने ही उसके पति को भी क्या अपने शाप से मार दिया था। इस कारण से वह क्षुभित थी, वहाँ उपद्रव करती थी। तो अगस्त ऋषि ने उनको शाप दिया, जिसके कारण से वह राक्षसी बन जाती है, वह मानव भक्षिणी बन जाती है। और इस प्रकार से ताड़का बहुत ही इस तरह की बनती है कि वह सभी ऋषि मुनियों का संहार करने लगी। चूँकि ऋषि ने ही उसको, उसके पति को, ऋषि के शाप से ही उसका पति भी चला गया था। और उसी ताड़का के पुत्र भयंकर, वो भी हजारों हाथी का बल रखने वाला, वह मारीच था, जिसने मृग का रूप धारण करके सीता को भी भ्रमित किया था। और सुबाहु भी उसी के पुत्र थे। ये लंबा है, उसकी कथा को मैं अलग से विस्तार रूप में बताऊंगा। आज जो वाल्मीकि रामायण के जो बालकांड का 24वें सर्ग में जो मानस सरोवर जो था, जो कैलाश पर्वत के सानिध्य में है, समीप में है, ब्रह्मा के मन से संकल्पित यह सरोवर है, यह विश्वामित्र राम लक्ष्मण को बता रहे हैं। और उसी मानस सरोवर जिसको कहना चाहिए, जो मान सरोवर है, और उसी सरोवर से फिर सरयू उत्पन्न हुई है। सरयू नदी है जो पुण्य सलिला है। इस प्रकार से मान सरोवर, जिसे मानस सरोवर नाम होना चाहिए था, लेकिन मुख सुख के लिए, मुख को सुख लगने के लिए संक्षेप में बोलने की परंपरा के कारण, जो यह परंपरा है, उसके कारण मानस सरोवर नहीं होकर के मान सरोवर इसका नाम रखा गया। और सरयू नदी वही सरोवर से, उसी सरोवर से निकलती हुई अयोध्या से प्रवाहित होती है, जो अत्यंत पुण्य सलिला है। पुण्य सलिला, उसे देख करके भी पुण्यप्रदा है वह नदी, वह लोगों को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो इस प्रकार से मानस सरोवर, जो मान सरोवर है, जो ब्रह्मा ने जिसका निर्माण किया, जो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं, नदी पार करते समय महान विक्षोभ हुआ नदी में, उसके प्रसंग में यह प्रसंग आया है। तो मैंने संक्षिप्त में इसकी कथा आप लोगों के सामने
प्रस्तुत की है। और यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे गांव से हमारे पौत्र हैं सुरेश झा जी, जो संस्कृत के विद्यार्थी भी रहे हैं ये भी, और डॉक्टर बिहारी लाल पटेल जी जो मेरे सहपाठी हैं, उड़ीसा से बोल रहे हैं, और अभी डॉक्टर अंजू चौधरी जी भी जुड़ी हुई थी, और हरपाल सैनी जी मेरे सहपाठी, मेरे मित्र प्रोफेसर हरपाल सैनी जी भी हैं, जो सेवानिवृत्त हैं, राजनीति शास्त्र के अध्यक्ष और ऑफिसिटिंग प्रिंसिपल भी रहे हैं शाहाबाद में। तो अपने मेरे मित्र जुड़ जाते हैं बीच बीच में। तो मैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का मेरा यही था कि जो मानसरोवर जो आज विख्यात है, जो अभी चीन में कटा हुआ है और वो कैलाश पर्वत के पास में है, उसको ब्रह्मा ने बनाया था। ये बात विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को सुना रहे हैं। और उसी सरोवर से सरयू नदी उत्पन्न हुई है। सरयू वहीं से उत्पन्न हुई है, जिसका 9वें श्लोक में 24वां जो सर्ग है बालकांड का, उसमें कहा गया है, तस्मात् सुस्राव सरसः सायुध्या मुपगुहते सरह प्रवृत्ता सरयु पुण्या ब्रह्म सरस्युता। ये 8 और 9 में इन दोनों के बारे में बताया गया है। 8वें में तो कैलाश पर्वत से के सानिध्य में कैलाश पर्वते राम मनसा निर्मितं परम ब्रह्मणा नर शार्दूल तेन इदं मानसं सरह। यह मानस सरह सरोवर कहलाया। मानसं सरह, मानस सरोवर, जिसे स तो कट गया लेकिन मान सरोवर के रूप में आज हमारे सामने यह सरोवर है और दिखाई देता है। भारत के बहुत तीर्थयात्री जाते हैं। तो इस प्रकार से आज का मेरा यही प्रतिपाद्य था कि किस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा द्वारा निर्मित सरोवर जो है और सरयू नदी का उद्भव कैसे हुआ, उसके विषय में मैं संक्षेप में कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय पावन पुण्य नदी सरयू और मानस।